क्लास 7 चैप्टर 3 मछुआ और मछली। लालच बुरी बला है तो सबको पता ही है। अब इस कहानी में लालच का क्या मुद्दा है देखते हैं। आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक था मछुआ, एक थी मछली। मछुआ और मछली है, मैंने बोल मछुआ और मछली। एक था मछुआ, एक थी मछली। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता, मछली दिन भर घर का काम करती। तब कहीं रात में ये लोग खाने के लिए कुछ जुटा पाते। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या बसंत, उनके लिए बस यही काम था। यही एक चिंता थी। वे भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे, क्योंकि वर्तमान में ही व्यस्त रहते थे। उन्हें ना आशा थी ना कोई लालसा। मतलब दोनों का क्या था कि जैसा चल रहा है ठीक है। फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचते थे, क्या होगा क्या नहीं। उन्हें कोई इच्छा भी नहीं थी, कोई आशा या लालसा उनके माइंड में नहीं थी। एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ मछलियां पकड़ने जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी के उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई। वह स्वयं किसी तरह से पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने मछुए से कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना नहीं जानती, इसी से यहाँ फंस गई, जरा निकाल दो किसी तरह से। मछुआ नीचे उतरा, उसे लता से अलग कर दिया। मछली हंसती हुई चली गई, पानी में तैरने लगी। कुछ दिन बाद मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए मछुए जरा इधर तो आओ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुना है नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुंचा दो। कोई उपाय करके मुझे नदी तक पहुंचा दो। यह कौन सी बड़ी बात है, मछुआ ने कहकर बर्तन निकालकर उसमें खूब पानी भर दिया और उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच के आनंद से तैरने लगी। कुछ दिनों बाद मछली ने मछुए को फिर पुकार कर कहा, मछुए मछुए तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा आता है तो मुझसे मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा। उस दिन वह रोज वहीं आकर आधा घंटा बैठा करता। मतलब उसने कहा, भैया रोज आ जाया कर। कभी कोई आटे की गोलियां बनाकर ले आता, मछली उन्हें खाकर उस पर और प्रसन्न होती। एक दिन मछली ने कहा, तुम रोज उसी घाट पर क्यों जाते हो? उसने मछली ने उसकी वाइफ ने मछली ने उसको एक छोटी मछली की कथा सुना दी। बता दी ऐसे ऐसे एक मछली है। मछली सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो। वह कोई साधारण मछली नहीं है, वह कोई देवी है जो मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। मछुआ नदी तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुआ ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर बनवा दे? मछली बोली, अच्छा जा, तेरे लिए घर बन गया। तेरे जो घर मैंने बनाया उसमें मछली बैठी मिलेगी। मछुए ने आकर देखा, सचमुच एक अच्छा घर बन गया। कुछ दिन बाद उसकी वाइफ ने कहा कि घर होने से क्या होता है, खाने पीने की जो तकलीफ है वो भी दूर करवाओ। उसने जाकर उससे कह दिया कि हमें कुछ धन दे दे। मछुए ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हारा घर धन से भर जाएगा। मछुए ने आकर देखा, सचमुच उसका घर धन से भर गया। कुछ दिन बाद मछली ने मछुए से कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राज के वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो, राज की शक्ति हो। जा मछली से यही मांग। मछली की बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वो बहुत है। परंतु मछली उसकी बात न सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी, तब मछली से उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी ने इसीलिए उसने मछलियों को हठपूर्वक भेजा था। मतलब एक दिन उसको आभास हो गया था कि यह कोई देवी है और ये हमारी सारी इच्छा पूरी करेगी, इसलिए वो भेजती रहती थी। मछुआ को डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा, धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही है। मछुए ने आकर देखा, सचमुच उसके घर में राज के वैभव सा हो गया। मछली रानी बनी बैठी है। कुछ दिन बाद मछली ने मछुए से कहा, अगर सूर्य चंद्रमा मेघ सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता? यह सोचकर मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट हो गई और उसने गुस्से में कहा, जा वापस अपनी झोपड़ी में। मछुआ और मछली टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। यही कहानी का अंत हो जाता है। कहानी पुरानी है, इसकी एक बात भी सच नहीं। इससे लोगों के मनोरथों की सच्ची कहानी है, आकांक्षाओं का अंत हुआ है।
लेकिन मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी यही कहेंगे कि यह उसका ही दोष है। उसकी स्त्री को संतोष नहीं था। यदि संतोष होता तो दुर्गति नहीं होती। मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहानी सच नहीं है, ये काल्पनिक है, फैंटेसी है। लेकिन इससे सच में सच्चाई इसमें यह है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। वो अपना करता रहता है। अब ये इसमें आपको भी ये लगा होगा, मुझे भी ये लगा कि कितनी अ, बेवकूफ थी वो मछली, रोज-रोज उसको भेज जाती थी। उसके कारण उनका सारा मतलब बेकार हो गया काम। और मछुए ने भी अपनी वाइफ को डाँटा होगा, क्या तूने ये करा है, इस वज़ह से ये गड़बड़ हो गई। लेकिन वास्तव में मनुष्य की जो वो होता है ना, मन मन बड़ा चंचल होता है। उसको कभी भी उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। न एक चीज़ मिल जाए, दूसरी, दूसरी मिल जाए, तीसरी की इच्छा करता है। तो इस कहानी में वही सच्ची बात है, जो मनुष्य की आकांक्षा है। परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। मेरी समझ में दोष मछली का ही है। यदि वह पहले ही मछुए को कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे क्यों याचना करती? यदि उसकी स्त्री में संतोष ही रहता, तो वह पहली बार पति को मांगने के लिए क्यों ही कहती? मछली ने पहले तो अपने वरदानों से बात प्रकट कर दी, मानो वह सब कुछ कर सकती है। किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की जो उसकी शक्ति से बाहर थी, तो उसको गुस्सा आ गया, तो उसको श्राप दे बैठी। वह भूल गई, मछुए ने यदि उस समय उस पर दया न की होती, शायद ये उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। ये उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा, जा भैया मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ, अब कुछ नहीं कर सकती, अपनी पत्नी को समझा देना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि लेखक का कहना ये है कि वाइफ का दोष नहीं है। हमें पहली नज़र में या हमें कहानी पढ़ के हमारे माइंड में यही आया कि उसकी पत्नी लालची थी, लेकिन लालच तो मनुष्य के अंदर रहता है। तो इसमें मछली को क्या करना चाहिए था? दे दिया सही है, थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, घर दे दिया, उसका उससे कह देना चाहिए भाई जितना ये मेरे सामर्थ्य में नहीं है। जो जो उसके उसमें था वो फटाफट देती रही, फटाफट देती रही। जब उसने उससे ज़्यादा माँग लिया, उसे गुस्सा आ गया, तो उन्होंने उसको अभिशाप दे दिया। तो उसको ये नहीं करना चाहिए। हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं, अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर दोषारोपण। हम दूसरों के कामों को महत्वता ना देकर अपने कामों को महत्व देते हैं। हम यह तो निसंकोच कहते हैं, हमने किसी का उपकार किया, लेकिन हम यह नहीं बताते कि उसने क्या किया। हमने हमने कोई अच्छा काम किया, तो हम बताएँगे फटाफट कि मैंने उसके लिए किया। लेकिन उसने भी तो कुछ किया होगा, जो भी तो आपने किया, तो वो नहीं बताते। हमें किसी का उपकार किया, लेकिन यह नहीं बताते कि उसने हमारी क्या सेवा की, उससे हमें क्या लाभ हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक ही बात है, यह लेन-देन कुछ दूसरी बात है। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया। सभी लोग जानते हैं जब कोई वस्तु अपर्याप्त रहती है, तभी तक उसके लिए व्याग्रता रहती है। जो-जो वह प्राप्त हो जाती है, तो हमें उससे विरक्ति होती जाती है और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं। कोई भी चीज़ जब तक हमारे पास नहीं है, तो हम उसके लिए उत्सुक रहेंगे। जब हमारे पास आ जाएगी, हमारे मन में उसका क्रेज़ खत्म हो जाएगा, फिर हम उससे और बड़ी की इच्छा करने लगेंगे। हम पहले चाहेंगे हमारे पास हमारे घर में साइकिल हो, उसके बाद हम चाहेंगे स्कूटर भी होता और फिर हो सकता है हम ये चाहे बाइक होती, फिर हम ये चाहेंगे गाड़ी होती, गाड़ी आ गई तो अब और अच्छी होती, बीएमडब्ल्यू होती, इस तरह से बढ़ती जाती है। और जो चीज़ मिल जाती है उसकी इच्छाएँ धीरे-धीरे उसका क्रेज़ खत्म हो जाता है। मछली की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया, परंतु मछली ने जो कुछ किया वह देवी स्वभाव के विरुद्ध किया। देवी-देवता कभी किसी को श्राप नहीं देते। उसने तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को तो ना भूलना चाहिए था। राजा बनने के बाद एकदम भिक्षुक बना देना, कभी उचित नहीं कहा जा सकता। यदि मैं मछुआ होता, उससे कहता देवी मैंने तुम्हें जब जल में छोड़ा था, तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा नहीं बनाओगी। मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से किया था। अपनी स्त्री के कहने पर तुमको देवी समझकर मैंने याचना की। तुमने मेरी याचना स्वीकार की। यदि मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी, लेकिन तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा पैदा नहीं की? मतलब मछुआरे को कहना था चाहिए था, ये लेखक कहता है कि मैं तो ऐसे ही कहता कि तुमने तो इच्छाएँ बढ़ाई है उसकी। एक-एक पूरी करती रही, एक-एक पूरी करती रही। क्या तुमने उसके मन में आशा पैदा नहीं की कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो पहले अपनी स्थिति में संतुष्ट थी। तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कई अभिलाषा उत्पन्न हुई है। तुमने उनको भी पूर्ण किया। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया। तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट की, जो तुम्हारे लिए असंभव थी। तुमने जो कुछ दिया, सब उसको इसी अपराध के कारण वापस ले लिया। तुम्हारे अपराध का अंत अभिशाप से कैसे परिणत हो गया? मतलब तुम्हारा जो वो था वरदान, वो अभिशाप में कैसे बदल गया?
तुम्हें मेरी और मेरी स्त्री की स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो, परंतु तुम में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है। प्रश्नोत्तर और सही ऑप्शन फिल करना है इसमें, इनके भाव स्पष्ट करने हैं, मतलब अर्थ बताना। ये देखते हैं, ये शब्द इसमें भरने हैं। मच्छर और मछली दोनों किसी झाड़ के, टूटी फूटी झोपड़ी में, मैं स्त्री को, अब तक घर में, बुजुर्गों का, बच्चों का, जैसे इस खेल से उनका, हम तो निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी पर उपकार किया, उसने, उसे हम यह नहीं बताते उसने हमारी क्या सेवा की। आहट प्रत्यय लगाना है, जैसे कड़वाहट, झुंझलाहट, गर्माहट, सकपकाहट, चिकनाहट, घबराहट, हिचकिचाहट, चिल्लाहट, बड़बड़ाहट, इनके वाक्य प्रयोग करने हैं। चैप्टर इज कंप्लीटेड।